Hey guys, welcome back for one more new interesting and knowledgeable video only on your channel Padhai Commerce Ki. गाइस हमारे लास्ट वीडियो जो हम लोग ने अपलोड किया हमारे चैनल के ऊपर उसमें हम लोग ने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका फॉर्मेटिंग क्या है, उसके बारे में अच्छी तरीके से आपको बताया हुआ है। आपको क्या करना है, वो वीडियो देखना है, पहले समझना है उसका फॉर्मेट, उसका कॉन्सेप्ट। यू हैव टू सी, वॉच एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो, जहां पे आज मैं आपके सामने एक छोटा सा सम पोस्ट करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक सम यहाँ पे दिया हुआ है एंड दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सम को यहाँ पे पोस्ट करेंगे एंड वी वुड ट्राई टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द बिजनेस जो भी रहेगा। तो आपको क्या करना है, पहले वीडियोस देखने हैं। आपके पास तीन ऑप्शंस है, आइदर यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन ओवर हियर, यहाँ पे आपके वीडियोस को लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। आइदर यू कैन विजिट अवर प्लेलिस्ट एंड वॉच द वीडियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सारे वीडियोस हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड किए हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और यू कैन विजिट अवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे मैंने ऑलरेडी लिंक रखे हुए। तो यू हैव थ्री ऑप्शंस, यू कैन watch the video from any one of the options which I have given to you। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग को ये समझना रहेगा कि ये जो आइटम्स ये है, दिस इज द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। मैं एग्जैक्टली ट्रायल बैलेंस नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने प्रॉपर ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं है, ये जस्ट आपको प्रैक्टिस सेशन मैंने किया है सो दैट यू अंडरस्टैंड विच आइटम विल गो इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड विच आइटम विल गो इनटू द क्रेडिट, और उसको बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो मेरा एम है। एंड गाइस आप मुझे मेरे ट्विटर आईडी पे फॉलो कर सकते हो, आप मेरे इंस्टा आईडी पे फॉलो कर सकते हो, पढ़ाई कॉमर्स की है। आप हमारे फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हो। आपको जहां पॉसिबिलिटीज है, मैं सारे सोशल मीडियाज पे अवेलेबल हूँ। आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बस आप क्वेश्चन करो और मैं आपके लिए आंसर्स हमेशा देने के लिए रेडी रहूंगा, सो दैट you have a proper career, you can solve your doubt by visiting any of my social media account। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने डिटेल्स डाले हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इन आइटम में से कौन से चीजें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डालेंगे, कौन से अकाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे। तो जैसे कि पहला हम लोग को दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपसे मिस हो गया रहेगा। सो गाइस रिमेंबर थ्री ऑप्शंस, आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट। आप कहीं से भी वीडियो देख सकते हो, पर वीडियो जरूर देखना सो दैट यू अंडरस्टैंड ट्रेडिंग अकाउंट, उसका सम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका सम, एंड देन यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो ये हम लोग लेंगे नहीं, हमारे सॉल्यूशन के अंदर वी वुड इग्नोर इट। परचेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट के साइड जो यहाँ पे आएगा नहीं, अगेन वी वुड इग्नोर दिस थिंग। डोंट वरी गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा जितने आइटम्स हम लोग के लिस्टेड है, कितने आइटम्स कहाँ पे जाते हैं, ये तो मैंने लिस्ट बहुत छोटा रखा हुआ है जस्ट टू गिव अ प्रैक्टिस इनफ। बट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा एक फॉर्मेट रेडीमेड रखा है आपके लिए। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से डाउनलोड करके अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कोर्स है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस बचता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। अगर वो डेबिट के साइड बैलेंस बचा तो यहाँ पे हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट वुड गो इनटू पीएनएल क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीएनएल अकाउंट क्रेडिट के साइड, सो दैट आपको भी पता चले, आप भी अपने नोटबुक में नोट डाउन करते हुए जाओ। Then next is salary rupees 10,000, that would go into PNL account डेबिट के साइड, हम यहाँ पे लिखेंगे। रेंट अगेन PNL अकाउंट डेबिट के साइड। गाइस ये आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, वीडियो को बार बार जरूर देखो सो दैट यू अंडरस्टैंड द पोस्टिंग कि कौन से आइटम्स हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखते हैं, कौन से आइटम्स हम लोग क्रेडिट में लिखने वाले हैं। अगेन दिस वुड ऑल्सो गो इनटू PNL डेबिट, क्योंकि ये रिपेयर है, खर्चा है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस विल ऑलवेज गो इनटू द डेबिट साइड, वेयर एज इनकम विल ऑलवेज गो इनटू द क्रेडिट साइड, भले वो बिजनेस हो, बिजनेस इनकम या एक्सपेंस हो, या नॉन बिजनेस इनकम या expense हो। depreciation is an expense, a non cash expense for the business, that would also go into P&L account के debit के side। interest received माने income is always written on the P&L account credit side, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्रेडिट। ये देखो मैंने क्रेडिट लिखा हुआ है, आप भी नोट डाउन करके रख सकते हो। तो फिलहाल अभी दो आइटम्स क्रेडिट के हो गए, one is called as gross profit credit and one is called as interest received
जो P&L क्रेडिट में हम लोग लिखने वाले। यहाँ पे है डिस्काउंट रिसीव्ड, अगेन डिस्काउंट रिसीव्ड है P&L क्रेडिट, इनकम है, इनकम हम लोग हमेशा कहाँ लिखेंगे, P&L क्रेडिट के साइड। एंड लास्टली इज डिस्काउंट अलाउड, तो इसको लिखा जाएगा डेबिट के साइड, बिकॉज वो खर्चा है, खर्चा एक्सपेंस है, एक्सपेंस रहेगा, लॉस रहेगा, that has to be written on the debit side, whereas income or gain has to be written on the credit side। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ for your better अंडरस्टैंडिंग। तो गाइस चलो पोस्टिंग करते हैं। पहले आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 50,000। ऑफकोर्स ही बात है, मैं क्रेडिट के साइड लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मार्किंग करके रखा हुआ है। तो आई वुड राइट डाउन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन योर क्रेडिट साइड कितना आता है 50,000। सो आई वुड राइट डाउन इन द 50,000। बट हमारे फॉर्मेट में याद रखो गाइस, इनर एंड आउटर कॉलम आता है। इनर एंड आउटर कॉलम मैंने P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको क्या करना है, वो इनर एंड आउटर कॉलम का कॉन्सेप्ट समझना है। दैट मीन्स जिस अकाउंट या जिस आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, हम सिर्फ प्योरली लर्न कर रहे हैं हाउ टू पोस्ट एन आइटम फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर दिया है तो कैसे पोस्ट करोगे और उसको बैलेंसिंग कैसे करोगे। सैलरी ऑफकोर्स ही बात है, सैलरी इज एन एक्सपेंस, तो आई वुड राइट डाउन ऑन P&L अकाउंट के डेबिट के साइड 10,000 मैं अमाउंट यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी लिखते हुए जाओ, नोट डाउन करते हुए जाओ। नेक्स्ट इज रेंट, रेंट इज एन एक्सपेंस, ऑफिस रेंट दिया है, यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफिकली नहीं दिया कि फैक्ट्री रेंट है। अगर फैक्ट्री रेंट होता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, सो वी वुड सिंपली राइट डाउन ऑन द P&L अकाउंट डेबिट साइड। Then next is repairs. Repairs is an expense for the company, for the business. We would write down on P&L account debit side to repair. Amount is 3,000. We would write down in an column. Depreciation. Depreciation is a loss for the company. Business का जो assets होता है, if the reduction in the value of assets is called as depreciation, that is an loss for the business. Non-cash expense है, that would we would write down on the P&L account डेबिट के साइड। सो गाइज यहाँ पे देखो मैंने P&L अकाउंट डेबिट लिखा और यहाँ पे भी मैं पोस्टिंग करते हुए जा रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है, डोंट वरी। P&L अकाउंट का मैंने पूरा लिस्ट, डेबिट में कितने आइटम्स है, ये तो बहुत कम आइटम्स मैंने यहाँ पे लिखे, बट एक्चुअली में देर आर मोर देन 20, 25, 30 आइटम्स टू बी कवर्ड। आप सब याद रखना मुश्किल है, बट जो कॉमन है वो यहाँ पे मैंने लिख के आपके सामने मैं पोस्ट कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। मैंने यहाँ पे P&L क्रेडिट लिखा है, तो ऑफकोर्स दिस इज अ P&L क्रेडिट आइटम, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट है 5,000। आई वुड राइट डाउन 5,000 इन एन अमाउंट कॉलम। देन डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑल्सो एन income for the business, so I would write down discount received, amount is 2,000। तो मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया। एंड द लास्ट वन इज डिस्काउंट अलाउड, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, जो बिजनेस अलाउड करता है, इसको मिलने वाला नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्काउंट अलाउड। अब गाइस आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। लेजर अकाउंट का बैलेंसिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप प्लीज लेजर अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप वीडियो देखिए। अगेन यू हैव 3 ऑप्शंस, आई बटन, प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप देखते रहिए, लर्न करते रहिए, बिकॉज वो आपको आगे अकाउंटिंग को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेजर अकाउंट एंड हाउ टू बैलेंस अ लेजर अकाउंट। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि 50, 55, 57 is the total of credit, but whereas profit and loss account debit का टोटल कितना है, 10, 17, 20, 22, 23। of course है P&L अकाउंट का क्रेडिट बढ़ा है, तो what I would do, I would just total up this thing, this comes to 57, and the same total I would write down over here, because in ledger account the side which has a no bigger total has to be written on the both the side। आप दोनों साइड में सेम टोटल लिखते हो, एंड इस टोटल में से ये माइनस करोगे, तो 57 माइनस 10, 47, 40, 37, 35, 36। तो गाइज इसका टोटल कितना आ रहा है, आप बैलेंस आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे मुझे कितना आ रहा है, 17, 20, 20 is 22, 22 and 23, टोटल अप्स टू 23। तो 23 जब मैं माइनस करूंगा 57 से तो कितना आएगा, दैट कम्स टू 34,000। तो ये जो 34,000 आया, दिस इज नथिंग बट माय नेट प्रॉफिट। ये बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट होता है जो बिजनेसमैन
नॉर्मली इट इज ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट अंडर कैपिटल अकाउंट। ये नोट डाउन करने वाली पॉइंट है, आप नोट डाउन करके रख लो कि जो भी नेट प्रॉफिट आता है दैट हैज टू बी एडेड टू द कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट। अगर नेट प्रॉफिट आया तो प्लस करना है, और अगर नेट लॉस आता तो हम कैपिटल अकाउंट से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 57 में से जब मैंने ये 23,000 माइनस किया तो आई गॉट अ बैलेंस ऑफ अराउंड 34,000 एंड दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट। तो गाइस ये मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ है, डोंट वरी। ये जो लिस्ट है बहुत कम मैंने यहाँ पे अकाउंट्स रखे हुए, एक्सपेंस रखे हुए, बट द लिस्ट इज मोर, इट हैज मोर आइटम्स, इट हैज मोर एक्सपेंस टू बी कवर अप। ऑडिट फीस होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है, जर्नल एक्सपेंस होता है, मिसलेनियस एक्सपेंस आते हैं, यहाँ पे भी इनकम्स बहुत सारे हैं। सो डोंट वरी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वीडियोस देखने हैं, लर्न करना है, नोट डाउन करना है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो गाइज ये वीडियोस कैसा लगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड ऑफ कोर्स ये बात है, आप अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जो मैं बैलेंस शीट पे अपलोड करने वाला हूँ वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उस चीज का फायदा हमेशा उठा सको। So till then, take care, keep learning, keep watching only from the channel Padhai Commerce Ki. And yes, you can follow all my social media account, that is Twitter. You can follow my Insta ID. You can follow my Facebook. You can follow me on Telegram. मैं सारे जगह पे अवेलेबल हूँ, आप सिर्फ फॉलो करो, अपने क्वेश्चंस पूछो रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग कॉमर्स, रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट। Definitely I would love to help you out in any of the time. I would answer to the questions which you have and any difficulties or doubt. Till then, take care, have a nice day.